अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई महंगा हो चुका है, सऊदी अरब भी अब मुश्किल हो गया है, लेकिन यहीं पर एक ऐसा मुल्क भी है जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जिसकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है। जो एक छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन यहाँ पर काम करके आप दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, 19 साल बाद इस मुल्क ने पाकिस्तानियों के लिए अपने वीजे खोल दिए हैं। ये आप लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाके कारोबार करना चाहते हैं या मुलाजमत करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि ये मुल्क आपको अब कह रहा है, आओ मेरे मुल्क में आओ, काम करो, इज्जत से कमाओ। शर्त सिर्फ एक है, अगर आपने 2025 में भी अप्लाई ना किया तो अगले 10 साल तक आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीजा नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी का दरवाजा है जहाँ टैक्स नहीं, तनख्वाहें ज्यादा और घर वालों को बुलाने की आजादी भी है। कुवैत 2025 में सिर्फ उन लोगों के लिए जो आज फैसला करेंगे। सिर्फ 800 दिनार की तनख्वाह और आप फैमिली को बुला सकते हैं, बच्चों को मुफ्त तालीम दिला सकते हैं और बगैर टैक्स कमाई कर सकते हैं। जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, यकीनन ये एक नया कानून, नई फीस, नई हद, मगर एक नया मौका जरूर है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुवैत के हवाले से वो तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसको जानने के लिए आप लोग बेताब हैं कि कैसे आप लोग कुवैत जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से शराइत इस वक्त आप पर लागू होंगी और आपको कितनी जल्दी वीजा मिल सकता है। दोस्तों, बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कुवैत के दिलचस्प मुकामात भी आपको दिखाऊंगी। कुवैत का वीजा आपको कितने में मिल सकता है, इसके अलावा और भी बहुत से दिलचस्प हकाइक जो आज से पहले किसी ने भी आपको नहीं बताए होंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम कुवैत के एक शानदार सफर पर। कुवैत का पूरा नाम स्टेट ऑफ कुवैत है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबा पाकिस्तान के सिंध सूबे के तकरीबन निस्फ के बराबर है, या न्यू जर्सी के साइज के करीब है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5.2 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। 92% लोग इसके शहरी इलाकों में रहते हैं, जो कि ज्यादातर कुवैत सिटी में रहते हैं। कुवैत सिटी इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। दोस्तों, यहाँ पर हैरत की बात तो ये है कि इस मुल्क में तकरीबन 30% लोग ही कुवैती शहरी हैं, बाकी 70% लोग जो हैं वो गैर मुल्की आबादी पर मुश्तमिल हैं। इस मुल्क में मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से तकरीबन 1 गुना ज्यादा है। दोस्तों, कुवैती दिनार दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है। एक दिनार तकरीबन पाकिस्तानी 900 रुपए का है, यानी कि $3 के मुकाबले में आपको एक कुवैती दिनार मिलता है, यानी कि डॉलर्स के साथ इसकी कीमत भी फ्लक्चुएट होती रहती है। कुवैत के पास दुनिया के 6वें सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क में कोई दरिया या झील नहीं है, पूरा पानी समुंदर से साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 1% ज़मीन इसकी काबिल काश्त है, बाकी मुकम्मल सहरा पर मुश्तमिल है। यहाँ दुनिया का चौथा सबसे लंबा पुल शेख जब्बार कॉजवे, जो 36 किलोमीटर लंबा है। इस मुल्क में खवातीन के लिए एक अलग शहर बनाने का मंसूबा भी दिया गया है, जो कि विजन 2035 का हिस्सा है। दोस्तों, इस मुल्क में इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। इस मुल्क में आपको मेडिकल फ्री है, तालीम भी इस मुल्क में मुकम्मल फ्री है। दोस्तों, इस मुल्क ने 19 साल बाद पहली बार पाकिस्तानियों के लिए कुवैत ने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन नई कवानीन इतने आसान नहीं है जितने आप लोग सोच रहे हैं। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा, फैमिली वीजा, टूरिस्ट वीजा और बिजनेस वीजा खोल दिए हैं। दोस्तों, वर्क वीजा हासिल करने के लिए सबसे पहले कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है, फिर कंपनी वजारत दाखिला में आपके नाम से वर्क परमिट अप्लाई करती है। वर्क परमिट मंजूर होने के बाद आपको वीजा स्टैम्प कराने के लिए पाकिस्तान में कुवैती सफारत खाने से राब्ता करना होता है। इसके बाद आप मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इमिग्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। कुवैत ने 2025 में वर्क वीजा ट्रांसफर फीस 150 कुवैती दिनार, जो कि तकरीबन 14 लाख रुपए है, लाजमी फीस लागू करती है। पहले कुछ शोबे इसमें फ्री थे, लेकिन अब सबको ये अदा करनी होगी। अगर कंपनी ने आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है तो आप www.moi.gov.kw पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर सिफारत खाने में इन फाइल्स के साथ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिनमें आपका पासपोर्ट, वर्क परमिट का प्रिंट, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ऑफर लेटर होना जरूरी है। कुवैत में जॉब हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत मौसर और इस्तेमाल में आसान है। अगर आप कुवैत में नौकरी तलाश करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें bat.com, naukri gulf.com,
लिंक्डइन जॉब्स कुवैत, gulftalent.com, इंडीड कुवैत। इन वेबसाइट पर जाकर आप जॉब्स कर सकते हैं और मुख्तलिफ जॉब्स के लिए आप CV भी भेज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ एहतियाती तदाबीर जरूर लेनी पड़ेंगी। किसी भी एजेंट के हाथ में मत अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दीजिएगा। हमेशा वेरीफाई कंपनी को ही तरजीह दीजिएगा। अगर आपको किसी चीज पर शक हो तो कुवैती सफारत खाने या कंपनी के वेबसाइट से कंफर्म कर लीजिएगा। कुवैत में इस वक्त सबसे ज्यादा नर्सेस के जॉब्स अवेलेबल हैं। हेल्थ सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। और इसके अलावा कुवैत बहुत बड़ी तादाद में अपने मुल्क में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है ताकि मुल्क में टूरिज्म को फरोग दिया जाए। तो इस सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले 1200 पाकिस्तानी नर्सों को भर्ती करने का वादा किया गया है, जिनमें से 125 का ग्रुप चला भी गया है। तो कुवैत में एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा बहरान देखने में आया है। इसका सबूत ये है कि 1 अप्रैल 2025 को रूटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी थी, वो भी बिना किसी लोड शेडिंग के नोटिफिकेशन के। जबकि ये एक हैरत की बात है। एक तेल पैदा करने वाले ममालिक के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं और एनर्जी सेक्टर में इस वक्त कुवैत को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, क्योंकि अब तक कुवैत पुराने तरीकों से बिजली बनाने का काम कर रहा था, तो यकीनन उसको अब नए तरीकों के ऊपर आने के लिए भी लोगों की जरूरत है। तो अगर आप एनर्जी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन आपको बहुत जल्द वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों कुवैत ने तमाम वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र पर मियारी 150 कुवैती दिनार चार्जेस को नाफिज कर दिया है, जिसमें कोई रियायत नहीं होगी। इसके अलावा फैमिली वीज़ा भी आपको मिल रहा है। अगर आप 800 कुवैती दिनार कमा रहे हैं तो आप आराम से अपनी फैमिली को कुवैत में ले जा सकते हैं। कुवैत इस वक्त 1,09,000 पाकिस्तानियों को कुवैत में बुला रहा है। जिसके अलावा कुवैत ने GCC टूरिज्म वीज़ा भी जल्द मुतारफ होगा। ये ऐसा वीज़ा है जिसमें आप एक वीज़े पर इन 6 ममालिक में आराम से सफ़र कर सकेंगे, जिनमें दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और कुछ कंट्रीज शामिल हैं। दोस्तों ये उसी तरह का वीज़ा होगा जैसा कि शेंजियन वीज़ा होता है, यानी कि आप एक वीज़े के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रीज में सफ़र कर सकेंगे। तो इस तरह से ये GCC टूरिज्म वीज़ा भी आपको लेना पड़ेगा, तो आप 5 से 6 ममालिक में आराम से बिना किसी वीज़े के सफ़र कर सकेंगे। तो यकीनन ये अब आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कुवैत से अच्छी कंट्री इस वक्त कोई नहीं है, जिसकी करेंसी भी सबसे ज्यादा है। आप जितना कमाएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता और आप दिनों में करोड़पति भी बन सकते हैं। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस वक्त कुवैत से अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। यकीनन ये आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। ये नहीं है कि आप दूसरे सेक्टर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप टीचिंग के लिए और दूसरे जितने भी शोबे हैं सब में बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको मिल सकती हैं। इस मौके को ज़ाया मत होने दीजिएगा, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर कुवैत जाइएगा। दोस्तों कुवैत का सबसे बड़ा मॉल दी एवेन्यूज मॉल है, जो कुवैत सिटी के अलराई इलाके में वाक़या है। ये दुनिया में GLA के एतबार से दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर ईरान मॉल है। मॉल के अंदर का जहाननुमा डिजाइन, ग्लास रूफ और आर्किटेक्चर दुनिया भर से मुतासिर है। ये खलीजी ममालिक में एक कुली शॉपिंग डेस्टिनेशन की तरह पहचाना जाता है और अब दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स कायम कर रहा है। दोस्तों अगर आप कुवैत जाएं तो सोकल मुबारकिया मार्केट को जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ आपको कुवैत का सबसे पुराना और रवायती बाजार देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बेतहाशा मसाले, कपड़े, खजूरें, दुनिया की हर चीज आपको यहाँ से मिलेगी और ये एक शानदार जगह है। दोस्तों कुवैत में इंटरटेनमेंट सिटी कुवैत की मशहूर थीम पार्क है, जिसमें तफरी, राइड्स और गेम्स वगैरह शामिल हैं। फिलहाल ये तफरी के लिए बंद है, लेकिन जल्द ही इसको ओपन कर दिया जाएगा। साइंटिफिक सेंटर एंड एक्वेरियम ये बच्चों और फैमिलीज के लिए एक जन्नत की तरह है। कुवैत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। IMAX थिएटर और समुद्री जिंदगी के नज़ारे लेने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। इसके अलावा कुवैत नेशनल म्यूजियम ये कुवैत की तारीखी, सकाफत और विरसे पर मबनी एक म्यूजियम है। यहाँ अरब की पुरानी तहजीब, पुराने हथियार और तेल की दरियाफ्त की तफसीलात आपको देखने को मिलती हैं। फेलिका आइसलैंड कुवैत सिटी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। ये तारीखी यूनानी आसार और पुराने देहाती माहौल पर बना हुआ है। यहाँ कश्ती के जरिए पहुँचाया जाता है। मरीना बीच एंड क्रीसेंट साहिल समुंदर पर वाक़या मरीना मॉल और इसके साथ खूबसूरत वॉकवे है। यहाँ बोटिंग, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग के लिए ज़बरदस्त इम्तिजाज पेश किया जाता है।
ग्रैंड मॉस्क मस्जिद कुबरा कुवैत की सबसे बड़ी और मरकजी मस्जिद है। इस्लामी फन तमीर का आला नमूना है। गैर मुस्लिम भी गाइड्स के साथ यहाँ विजिट करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, कुवैत का कुवैत टावर्स कुवैत की सबसे मशहूर निशानी है। ये 3 बुलंद टावर्स जो खलीज फारिस के किनारे पर वाक़िया हैं। ऊपर घूमते हुए रेस्टोरेंट से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताती हूँ। ये जो आप 3 राउंड्स देख रहे हैं, ये एक टैंकी हुआ करते थे जो कि पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आज वो कुवैत की पहचान बन चुका है। यहाँ जाने के लिए आपको 3 कुवैती दिनार की टिकट लेना पड़ती है। कुवैत का नाम सुनते ही आपके जहन में सिर्फ तेल और करेंसी जैसे नाम ही जहन में आते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है और इसकी करेंसी बहुत महंगी है। लेकिन ये तमाम जगहें ऐसी हैं जो कि शानदार इम्तिजाज पेश करती हैं। आप अगर कुवैत जाए तो इनका विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुवैत सिटी के बाद कुवैत की एक और सिटी है जिसका नाम है हॉली। ये तलीमी और तजारती मरकज है। ज्यादातर गैर मुल्कियों का इलाका है। बेहतरीन रिहायशी और शॉपिंग सेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अलावा अल फरवानिया ये सबसे ज्यादा गुंजानाबाद जगह है। यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। ये एक कम कीमती रिहायशी सहूलत की वजह से मशहूर है और ज्यादातर लोग यहीं पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक सस्ती जगह है। अल अहमदी ये कुवैत की ऑयल हेडक्वार्टर्स है। आरामदेह जिंदगी और साफ सुथरा माहौल है। इसके अलावा कुवैत ऑयल कंपनी का मरकजी इलाका भी है। इसके अलावा अल जहरा थोड़ा कदीम और रिवायती जगह है। दुनिया के सबसे मशहूर किरा में से एक आवाज इंतहाई पुर असर, नरम, रूह को छू लेने वाली आवाज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेख मशारी राशिद अल अफासी की। ये कुवैत की मस्जिद उल कुबरा के इमाम रह चुके। इनकी तिलावत दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूट्यूब और टीवी चैनल्स पर देखी जाने वाली आवाज है और इनका ताल्लुक कुवैत के शाही खानदान से है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुवैत ने एकदम से 19 साल बाद पाबंदी खोल दी वीज़ों के लिए पाकिस्तानियों के लिए? क्या ये सिर्फ नर्सेज, एनर्जी सेक्टर्स में लोगों की ज़रूरियात के तहत है? जी नहीं, इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तानी एयर फोर्स का नया कारनामा है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जैसे इंडिया के राफेल तैयारे को मार गिराया था, ये एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। और न सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर किया, बल्कि दूसरे तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स से हम भी अब ये ट्रिक सीखें कि कैसे उन्होंने ये डॉग फाइट की और कैसे उनके पायलट्स ने इतने बड़े जेट को 1 सेकंड में मार गिराया। क्योंकि अब तमाम ममालिक को समझ आ चुकी है कि अगर वो इस दुनिया में कायम रहना चाहते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं तो यकीनन उनको अपनी दफाई सलाहियत को बढ़ाना होगा। और यकीनन पाकिस्तान की एयर फोर्स हो या पाकिस्तान की आर्मी हो, इससे अच्छी आर्मी और इससे बड़ी एयर फोर्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो अब हर कोई पाकिस्तानी एयर फोर्स से ट्रेनिंग लेना चाहता है, पाकिस्तानी आर्मी से सीखना चाहता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी किसी मकसद के बगैर नहीं होता। तो ये जो पाकिस्तानियों के ऊपर करम नवाजी की जा रही है, उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि वो पाकिस्तान से मफादात की खातिर ये सब किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस से ये सीखा जाए कि कैसे अपने मुल्क का दिफा किया जाएगा। दोस्तों, 2 अगस्त 1990 को इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। वजह ये बताई गई कि कुवैत इराक के तेल के ज़खायर पर नाजायज़ कब्जा कर रहा था और तेल की कीमतों में साजिश कर रहा था। इराक ने सिर्फ 2 दिन में कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत का शाही खानदान सऊदी अरब भाग गया। दुनिया हैरान रह गई कि एक छोटे मुल्क को एक दिन में ख़त्म कर दिया गया। कुवैत को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर एक बड़ी फौजी मुदाखलत की। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम पर एक इत्तेहाद बनाया जिसमें 34 ममालिक शामिल हुए। जनवरी 1991 में फिजाई हमले, फिर जमीनी कार्रवाई की। सिर्फ 100 घंटे में इराक को कुवैत से बाहर निकाल दिया और इस जंग को गल्फ वॉर कहा जाता है। कुवैत और अमेरिका ने बाद में दफाई मुआहिदा साइन किया जिसके तहत अमेरिका को कुवैत में फौजी अड्डे रखने की इजाज़त मिली। दोस्तों, कुवैत में कैंप अरिफ जवान एक बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा है। यहाँ हजारों अमरीकी फौजी मौजूद हैं। ये बेस सिर्फ दफाई नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ी वुस्ता में अमरीकी फौज की लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस बेस है। कुवैत में अमरीका की फौज सिर्फ जंग की वजह से नहीं बल्कि मुआशी मफादात, सियासी ताकत के तवाज़ुन और ईरान और दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए रखी गई है। ये खलीज में अमरीकी फौज की मौजूदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। दोस्तों, बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये मुल्कों में अमरीकी फौज सिर्फ इनकी हिफाजत के लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक साजिश के तहत है। अमरीका इनकी बेसिस को दूसरे ममालिक में
حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یقیناً امریکہ کو ان ممالک سے تیل حاصل ہوتا ہے، اسی لیے امریکہ نے یہاں پر اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ان کے راستے میں نہ آ سکے۔ ایران اور اسرائیل کی وار کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر یہ سب ایک بہت ہی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر امریکہ اس جنگ میں آتا ہے تو یقیناً یہ تمام جگہیں اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان تمام جگہوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔